क्या नाम हो सर आपका? AK चौबे। चौबे साहब, क्या कहेंगे जो जाति जनगणना का बम फोड़ा है भाजपा वालों ने, कैसे देखते हैं पहलगाम? हम लोग सोच रहे थे कि भाई मीटिंग का दौर चल रहा, पाकिस्तान पे कड़ा एक्शन होगा, यहाँ तो भाजपा वालों ने जातियों में ही बांट दिया हिंदुओं को। वही तो कह रहा हूँ, ऐसा बम फोड़ा है और विपक्ष में कपड़े फाड़ने लगे एक दूसरे के कि भैया मैंने कहा था, मेरी बात मैंने मनवा ली, तो वहाँ पे कपड़े फाड़ चल शुरू हो गया है। एक से बढ़ के एक चल रहे हैं कि भैया मैंने, और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हें मातम मना रहे हो या मिठाई बांट रहे हो। तुम्हें तो मिठाई बांटनी चाहिए थी, अब उसमें भी मातम मना रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई ये कैसे हो गया। तो भाई कास्ट सेंसस अगर मान लो गवर्नमेंट लाई है कुछ सोच के, तो वो बढ़िया, अगर उस पर सोच नहीं सकते तो गलत भी बस सोचो। आप ही लोगों का तो वो था, मनोकामना थी, और कब से राहुल गांधी भी चिल्ला रहे थे, जबकि नेहरू जी सख्त खिलाफ थे इससे। भाई जाति जनगणना के बिल्कुल खिलाफ थे, अंग्रेजों ने कराई थी, आज तक इतनी लंबी सरकारों ने नहीं कराया कभी। हाँ, छोटी मोटी वो कहते हैं ना कि इन्होंने कराया था जो सर्वे अलग चीज़ है। हाँ, सर्वे अलग चीज़ होता है, सर्वे एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। जनगणना मतलब पूरे देश की जनगणना है, इसमें सब कुछ पूछा जाता है। तो अगर सरकार ने आपकी बात मान ली और इस टाइम मानी, उसे क्या जरूरत थी आपकी मानने की? नहीं था ना, कोई चुनाव नहीं है। अगर बिहार को कह रहे हो तो बिहार तो अभी नवंबर में चुनाव है, तो गवर्नमेंट को अभी नहीं मानना चाहिए था। जीती तब नहीं मानी, जब जीतने वाली थी तब नहीं मानी। सरकार ने कुछ फैसला अगर कमेटी के, तो किसी के दबाव में नहीं लिया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये मानसिकता इनकी कि ये लोग क्या सलूशन सूंघ के बात करते हैं। अरे भाई, तुम लोग कपड़े क्यों एक दूसरे के फाड़ रहे हो? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डर गई सरकार, हमारी छाती चौड़ी देख के सरकार का सीना जो है सुकड़ गया। और ये अखिलेश यादव अलग ही कि पीडीए लेके चल रहे हो, और उसके बाद राहुल गांधी अलग जननायक चिल्ला रहे हैं कि देखो हमने मनवा लिया अपनी बात, और दबाव में झुका दिया सरकार को। तो ना कि भाई हमने सरकार को दबा दिया, सरकार हमसे डर गई, इस वजह से एक कास्ट सेंसस की बात भाजपा वाले उठा रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मास्टर स्ट्रोक दिया है भाजपा वालों ने। देखो एक चीज बताओ, अगर उनको झुकना ही होता तो वो जब लोकसभा का चुनाव था, जब ये बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ते, उनकी 240 सीटें से बढ़ के आती। लेकिन उस समय ये मुद्दा नहीं उन्होंने वो करा, और जीतने के बाद भी नहीं करा। और इतने टाइम बाद अब जो है कहीं कोई चुनाव नहीं है, 2-4 महीने तक है नवंबर में, वो अभी बिहार का तो हो चुकी है जाति जनगणना। तो बिहार को वैसे ही नहीं मांग थी बिहार की कि भैया जाति जनगणना, क्योंकि नीतीश बाबू पहले ही करा चुके हैं। हाँ, उसको अब पोर्टल पे जारी कर सकती सरकार। तो किस तरह का दबाव, हमें तो कुछ नहीं दिखा। वो तो पाकिस्तान का सारा मामला उठा हुआ है और पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी चल रही है। और वो बेचारा रात को जाग के उसका विदेश मंत्री 2-2 बजे कॉन्फ्रेंस करके जनता को जगा रहा है। तो अभी तो ये सारी चीजें चल रही थी। अगर सरकार ने ये बम फोड़ा है तो बड़ा सोच के फोड़ा होगा, और किसी का दबाव तो मेरे को कहीं नजर नहीं आया। ये लोग अगर मान लो, एक चीज और ट्विस्ट है इसमें, कुछ समय पहले, अभी हफ्ता भर भी शायद हुआ होगा, तो मोहन भागवत जी का बयान भी था इस बारे में, जाति जनगणना की। क्या कहते हैं कि भाई ये तो जो हिंदुओं की जो ये व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद भाजपा ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। क्या लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक किस लिए खेला गया? इस वजह से खेला गया कि लोगों का ध्यान पहलगाम की घटना से हटे, इस वजह से है? या बिहार चुनाव में, बिहार में भाई जीतना है, भाजपा को अपने दम पे सरकार बनानी है वहाँ पे, इस वजह से खेला है? दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ कि ये पहलगाम की घटना से ध्यान हटाने के लिए किया गया, और दूसरी बात भी उससे भी सहमत नहीं कि बिहार में चुनाव है। देखो, पुलवामा में जो होना है वो तो होके रहेगा, वो तो अटल है, वो पूरी तरह से। और जो किया है इन्होंने, जो प्रतिबंध लगाए, आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई। इतनी लड़ाई हुई, 3 लड़ाइयाँ वो जीत चुकी है, तब तो वो हटाया नहीं समझौता। अब सरकार ने फैसला लिया तो कोई दबाव इस सरकार पे काम करता ही नहीं। ये बेतुकी बातें, बेकार की बातें ये करते हैं। कहाँ से दबाव में सरकार दिख रही है मेरे को? सरकार ने ये आरएसएस की थी ये इच्छा कि इस तरह की चीजें हों, आरएसएस से जुड़ के और मिलके चलती है सरकार ने मोहन भागवत की बात जरूर मानी होगी, लेकिन विपक्ष की बात सरकार माने। मैं ये मर के भी ना, अगर पानी के 10 फीट नीचे से भी बुलबुला छोड़ तब भी विश्वास नहीं करता कि इनके दबाव में करिए। ऐसे भी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे समाजवादी की बात कर ले, वो कह रहे हैं कि भाई पीडीए की जीत हुई है, अखिलेश यादव जी का संघर्ष था, जीत गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमारा संघर्ष था तो हम हमारी सरकार ने, हमने झुका दिया सरकार को। झुकने वाला होना चाहिए, सरकार भी झुक जाती है। इस ठगबंधन और भिंडी गठबंधन को तय कर लेना चाहिए मिलके, सार्वजनिक बैठक करके, कि भैया जीत किसकी हुई है। वो नागटेड़ी वाले जो हैं वहाँ पे समाजवादी के मुखिया, या फिर तेजस्वी यादव जो 9वीं फेल हैं,
उनकी, या फिर राहुल गांधी की, या फिर वो भी अभी वो भी कहेगा जय भीम जय मीन वाला। तो ये बताए तय करें कि हाँ ये एक पार्टी की, भाई एक ही जीता होगा, सारे तो नहीं जीते। अगर रेस में भागे हो तो एक बंदे का ही दबाव हुआ होगा। तो ये पहले तय करके मेरे को बता दे किसका दबाव था सरकार पे, बिना चुनाव के, बिना किसी चीज के। बड़ा बिल्कुल माहौल चल रहा है कुछ और उसमें फैसला एकदम से बम फोड़ती है सरकार। तो ये मेरे को समझा दे कि कौन सा ऐसा भारी दबाव डाल दिया इन्होंने कि जो सरकार झुक गई। एक मिनट में इसका ही जवाब दे रहा हूँ। जो कह रहे हैं ना अपनी जीत, उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि आपका पीडीए बना 2022 के चुनाव में, उसके पहले तो इंडिया अलायंस मतलब अभी बना ना ये इंडिया अलायंस। उससे पहले 2021 में एक विधेयक पास हुआ था 127वें अमेंडमेंट में, ओबीसी में वर्गीकरण, उसके बीच में उप वर्गीकरण, जो जातीय उप वर्गीकरण ना, ओबीसी में मतलब उपजाति, वो ऑलरेडी एक अमेंडमेंट हो चुकी है। रोहिणी आयोग जो बना था उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है, ये जो आज अपनी थी पीठ थपथपा रहे हैं ना, देखिए इनका कास्ट सेंसस और इसमें अंतर भी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें अंतर क्या है। देखिए हम वो हैं जिसने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, हम आज भी उसी नारे पे कायम हैं। और मैं कहता हूँ जो ये आज अपने कभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये आरजेडी कहते हैं हमारी जीत आपकी नहीं है, ये पहले से पाइपलाइन में है। अब एक आदमी क्या है, उसको पता है यहाँ से गाड़ी घूमकर वहाँ जाने वाली है, तो यहाँ से इनकी कोशिश ये थी कि मैं सीधे यहाँ से पहले खड़े हो जाऊँ और वो देखो मैं पहले आया गाड़ी से, ये मेरी जीत है, मैं गाड़ी से फास्ट हूँ। इनको पता था मोदी जी ये करने वाले हैं। 127 अमेंडमेंट हो चुकी है जिसमें प्रदेशों को भी हक दिया गया कि आप वर्गीकरण किया जाए, ओबीसी में, एसटी में, अलग में, कि 70 साल के बाद आरक्षण मिलने के बाद भी ओबीसी का आरक्षण क्या समान तरीके से बटा है सभी जातियों में। तो वहां असमानता पाई गई। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई, तो उन्होंने उस वर्गीकरण को इस तरह से देखा जाए कि कल को कोई नीति बने, आरक्षण का लाभ जो है वो जातियां भी ले जिनको अभी तक 70 साल के बाद भी ओबीसी की, चाहे एससी है, एसटी है, जो कोई भी आरक्षण है उसमें मिल पाए। तो उसके लिए अमेंडमेंट की, जिसमें स्टेट को भी इन्वॉल्व किया गया। पहले स्टेट के पास नहीं था वो, उसमें स्टेट को भी हक दिया गया कि आप अपने तरह से उस पर वर्गीकरण कर सकते हो। उसी के बिहाफ पर इन्होंने बिहार में कास्ट सेंसस करवाई। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार आई तब हमने करवाया, सेंट्रल वाले तो करवाना ही नहीं चाहते। अरे संसद में कौन बैठा है 2021 में, कौन बैठा था? भाजपा बैठी थी, तो ये कैसे करवाएंगे वहां पे? हम बेवकूफ थोड़े हैं, जनता बेवकूफ नहीं है। आज पढ़े लिखों की सरकार आए हैं, ऐसे नहीं है कोई भी उल जुलूल आकर बोलकर चला जाएगा कि क्रेडिट हम लेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पर अगर ये जातियों में ओबीसी का, मैं कहता हूँ हिंदुओं की कैटेगरी कितने लोग हैं, क्या है, पहले तो हम इसका, मैं सीधी बात हूँ, एज ए भारतीय जनता पार्टी का अगर समर्थक के तौर पर देखा तो हमें पहले इसको गलत एंगल में ले रहा था कि यार देखो ये तो बांटने की चक्कर है। एक्चुअल में इसमें अब असल में अगर आरक्षण अगर किसी को मिल रहा है और अगर उसमें भी एक क्रीमी लेयर बन गई है कि जो भी आरक्षण आ रहा है सिर्फ कुछ जातियां, 8, 10, 15 जातियां हैं वही ले रही हैं, बाकी 1900 जातियां जो हैं वो ऐसे ही हैं, उनको कोई लाभ मिला ही नहीं। तो क्या ये हमारी चिंताजनक विषय नहीं है? सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी है अगर उसमें वर्गीकरण होता है किसी तरह से। क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हैं कि जिसका जितना हिस्सा उसको उतना हक, वो तो आरक्षण को और 75% लेना चाहते हैं, 80% लेना चाहते हैं, 50% और बढ़ा देंगे। देखिए कि जो बाउंड्री है उसको पार करेंगे। क्या ये समझते नहीं है कि एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा करते जा रहे हैं आप एक वर्ग को खुश करने के लिए, उसको समानता करने के लिए दूसरे को आप गर्द में धकेलोगे, तभी वो कामयाब नहीं हुआ। मगर इन पॉलिसियों के बाद आज मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी आज सिर्फ एक जात के कोई ओबीसी के नेता नहीं है, आज वो पूरे विश्व के नेता है, पूरे भारत के नेता हैं। अगर वो नीति बनाते हैं तो वो सबके लिए बनेगी। सवाल क्या भी उठता है ना कि भाई देखिए जब से भाजपा आई तब से हिंदुत्व एकता की बात करती है, नारे लगते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। अब हिंदुओं को ही बांटने की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं मोदी जी। देखिए अगर कास्ट सेंसस हो जाती है तो इसमें हिंदू जो है ना उसका जो हक है पहले तो वो मिलना शुरू हो जाएगा उससे। क्या देखिए मैं कहूँगा कि मैंने अपनी जो है खाना पूर्ति पूरी कर दी, मैंने आरक्षण लागू कर दिया, क्या वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है?
अगर वहाँ पे भी अभी उपजातियों में मैं कह रहा हूँ 90% ऐसी जाति हैं जिनको आरक्षण का अभी तक कोई लाभ ही नहीं मिला, तो उनको उनकी चिंता नहीं करनी। देखिए आप जिस संदर्भ में बोल रहे हैं, हिंदू एकता एक है और एक होगा, आगे भी रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर हाँ, हिंदू सशक्त होगा, चाहे वो दलित समाज से है, चाहे वो ओबीसी समाज से है, अनुसूचित जनजाति से है। अगर वर्गीकरण हो जाता है, हमें पता है कि अब अगर कोई भी फैसिलिटी निकलती है, जॉब निकलती है, कुछ भी निकलती है, ये हमें किस उपजाति को तक पहुंचानी है। लेकिन देखिए बिहार चुनाव भी तो नजदीक है ना, पूरा कई लोग ये भी हैं कहने वाले सोशल मीडिया पे कि बिहार चुनाव आ रहा, इस वजह से ये सब किया जा रहा, और कुछ नहीं है, बस प्रोपेगेंडा है भाजपा वालों का। 21 में चुनाव था, 21 में चुनाव था बिहार का, वो तो अभी है ना। चुनाव ऐसा कोई साल है जब चुनाव ना होता हो? तो क्या ओबीसी एसटी सिर्फ बिहार में है क्या? उसी के लिए बन रहा है क्या? ओबीसी तो यहाँ पे भी है। कोई देश का कोना है जहाँ ओबीसी ना हो, एसटी ना हो, एसटी ना हो? तो ये फैसला जो होगा ये पूरे देश के लिए, ये पर्टिकुलर बिहार के लिए नहीं है। हाँ, बिहार में ये इम्पैक्ट डाल सकता है, ये राजनीतिक मुद्दा अगर पार्टियां चाहें तो बना सकती हैं। आज ये है, मैं एक गाना गाऊंगा कि भंवरे ने खिलाया फूल फूल वो ले गया राजकुमार। क्या अब राजकुमार कौन है यहाँ? मोदी जी। कि भंवरे जो थे ना, वो फूल खिलाते रहे, संविधान की कापियां दिखाते रहे, और बाजी कौन मार गया? मोदी जी। आज पूरा देश जो है जश्न मना रहा है। लेकिन वही मतलब है ना कि जो राहुल गांधी संविधान लेके चलते थे, जाति जनगणना की बात करते थे, कहते थे कि भाई मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, संविधान चेंज कर देंगे। ये जो एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था, ये जो मुद्दा बना के चल रहे थे, वो बिहार चुनाव में इनसे छीन लिया गया है। अब इनको नया मुद्दा चाहिए होगा, तो यही खेल कुल मिला के बिहार चुनाव ही आ गया इसमें। देखिए, बिहार कोई भी अगर पॉलिसी बनती है, कुछ भी अगर कोई नियम बनते हैं, कानून बनता है, या कोई किसी चीज़ की घोषणा होती है, तो राजनीतिक एक पहलू रहता ही रहता है हर पार्टी का। वो चुनावी राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेंगे ही करेंगे। मुद्दा था पहले एक पक्ष में था, एक के पाले में था, वो घूमते रहे, नहीं संभाला गया। उनके पास एक मौका था बिहार में एक रोल मॉडल दिखाने का, मगर वो फेल रहे वहाँ पे। इन्होंने उल जुलूल बातें की, संविधान आरक्षण बढ़ाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, तो ये अपने समाज को भी समेट नहीं सके। आज क्या हुआ, एक जब सिस्टमैटिक वे में जब उसकी ऐलान हुआ, तो उसमें डीपली जाने के बाद आज कई ऐसे जो भाजपा के पक्षधर भी हैं, मैं भी हूँ। अगर पहले जब मैंने फर्स्ट मेरा क्या था इस पे रिएक्शन कि भाई ये क्या कर दिया इन्होंने, पहलगाम का मुद्दा चल रहा है, ये क्या कर दिया है। ये अभी टाला जा सकता था जब तक उस पर एक्शन होता, मगर चलो देर सवेरे से ही अगर हुआ है, तो अब इसको एक्सेप्ट कर लोगों में जो एक भ्रम की सिचुएशन बनी है ना, उसको दूर करने के लिए भाई ये 2021 से पाइपलाइन में है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। अगर चुनाव के जस्ट पहले अगर पार्टी को लाभ होता है, आप भी पार्टी का पक्ष रखते हैं। और सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है, राहुल गांधी की जो कास्ट सेंसस थी उसमें हिंदुओं की जाति को बात की जाती थी, मगर मुस्लिम का वर्गीकरण नहीं था उसमें कहते थे मुसलमानों का कोई, आप किसी भी बयान देखो उसमें मुस्लिम समाज उसमें वर्गीकरण की कभी उन्होंने पैरवी नहीं की। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम में अगर 20-25% के करीब आ जाते तो सबसे ज्यादा हक तो वो ले जाते, बाकी कोई यादव के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, बिहार के नाम पर, उसके नाम पर, यादवों के नाम पर वो तो बढ़ जाते, उसकी एक परसेंटेज आ जाती, तो जो नीति होती सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उसको आ जाता। अब इसमें क्या होगा, मुस्लिम्स में भी जो अशराफ, पठान, फलाना, डिमकाना, मोची, तेली, सूदखोर जो भी है, ये सारे जो है ना वर्गीकरण हो जाएगा। इसमें भी जो मिनॉरिटी के नाम पर जो मलाई खाया करते थे, जो क्रीमी लेयर बन गई थी कि नीचे तक पहुंचाना ही नहीं है। वक्फ इतना बड़ा था, अभी वक्फ के ऊपर कितनी बहस हुई, वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है फिर भी वो मुसलमानों का उद्धार नहीं कर पा रहे। तभी कहा था कि वो तो पंचर ही बना रहे हैं। 9 लाख एकड़ भूमि होने के बाद अगर कोई समाज पंचर की दुकान पर अगर उसकी मतलब कोट किया जाता है अगर उसको, तो ये चिंताजनक बात थी। तो उसमें भी अगर वर्गीकरण होता है और वो मिनॉरिटी की अगर जो भी योजनाएं आती हैं वो वर्गीकरण कर जो 70-75 साल में जिन लोगों के पास नहीं पहुंची अगर वहां पहुंचती है, तो ये तो अच्छी वेलकम स्टेप है। तो मतलब ये जो सेंसस की बात चल रही है इसमें मुसलमानों की भी जाति जनगणना होगी। बिल्कुल, सब कितने बोहरा कितने सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, क्रिश्चियनों में भी है। जो भारत में क्रिश्चियन बने हैं ना, उनमें भी जो उपजातियां हैं
उसमें भी है। ये सिर्फ कहने के लिए आपको दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन का कोई वो नहीं है, मुसलमानों का कोई नहीं है। इनमें तो 72 फिरके हैं, 72 फिरके। तो वो जब वर्गीकरण होगा तो इसका पॉजिटिव ही आएगा। और सही बात है, बंटना हमने ही क्यों है, सबको बांटो, फिर सबका पता लगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, विपक्ष को फिर इससे दिक्कत भी तो होगी, मुसलमानों की अगर बात होगी फिर वो मुद्दा बनाएंगे कि भाई मुसलमानों की जांच गणना क्यों करवा रहे हैं। सबकी होगी, अगर हिंदू की होगी तो मुसलमानों की भी होगी। पूरे देश के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट, उसने सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कही। कल वहां पे उन्होंने कास्ट सेंसिस नहीं कहा। अगर आप अश्विनी वैष्णव जी को सुनोगे तो इन्यूमरेशन ऑफ सब कास्ट जो भी ओबीसी में है, एसटी में है, ये कहा गया। और उस पर सर्वे, हमारा सर्वे पेंडिंग था 2011 से, जो 21 में होना था। आज वो 4 साल लेट है। आज अगर 25-26 में भी अगर वो होता है, कई योजनाएं, कई नीतियां ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे बनती है, कास्ट के साथ, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, कास्ट सर्विसेज के ऊपर, या जो भी हमारा सर्वे है, पॉपुलेशन सर्वे है, उसके आधार पर। इसके बाद अगर ये सर्वे होता है, हमारी एनआरसी पेंडिंग है, यूसीसी तो चलो उसको अलग है, मगर जो पॉपुलेशन रजिस्टर्ड के बाद जो नीतियां बनाएगी, किन लोगों को हमें देश में रखना और किन को बाहर निकालना है, ये रजिस्टर मेंटेन होना बड़ा जरूरी था। हम देरी कर दी है, मगर अगर अभी भी आता है, क्योंकि सही समय है। आतंकवाद से भारत जो है, अभी देखो त्रस्त हैं हम, अभी तक हमें जो एक्सपेक्टेशन सरकार से अभी फुलफिल नहीं की है, मगर ऐसी घटना दोबारा फ्यूचर में ना हो, उसके लिए भी हमें अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल।